हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लोधा जी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए फर्स्ट ईयर में व्यष्टि अर्थशास्त्र का सेशन हम कंटिन्यू करते हुए दोस्तों आज आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर आए हैं सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। दोस्तों इनको हम आज पूरे विस्तार से समझेंगे, पूरे व्यवहारिक रूप से तालिका और ग्राफ दोनों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से सफिशिएंट डेटा भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा एज अ पीडीएफ, जो कि डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक अवेलेबल हो जाएगी। वहां से आप इजीली डाउनलोड करके और अपने एग्जाम के अनुसार अपने डेटा को प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। अच्छा, आगे बढ़े उससे पहले जैसा कि मैं प्रति सेशन में आप लोगों को बताता हूं, एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि दोस्तों अगर आप बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट नहीं हैं बल्कि बीए सेकेंड या थर्ड ईयर में भी अगर आपको आपके सिलेबस में आपकी यूनिवर्सिटी व्यष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ा रही हो, या फिर आप एमए के स्टूडेंट हो या बीकॉम के हो, एमकॉम, बीबीए, एलएलबी या बीबीए एलएलबी या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत इस टॉपिक को कवर करना है दोस्तों, तो एग्जैक्टली आप इस सेशन के माध्यम से अपने टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि यहां पर जो है पूर्ण सभी एग्जामों को दृष्टि में रखते हुए ही हम इन टॉपिकों को तैयार करते हैं, जिससे कि बीए के साथ ही साथ में अन्य एग्जामों के लिए भी ये समान रूप से उपयोगी हो सके। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों अपने सेशन की। लेक्चर नंबर 16 होने जा रहा है। इससे पहले 15 सेशन हमारे हो चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक दोस्तों ये सेकेंड यूनिट का बीए फर्स्ट ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग, ये बीए फर्स्ट ईयर के तो सेकेंड यूनिट का पांचवा टॉपिक होने जा रहा है, जिसमें हम सीमांत उपयोगिता पर पूरे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। सीमांत उपयोगिता इसके तुरंत बाद में दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा वो सीमांत उपयोगिता हास नियम पर होगा। उसके बाद सम सीमांत उपयोगिता पर भी हमारे सेशन होंगे। टॉपिक वाइज टॉपिक हमारे सभी टोटल जितने भी सब्जेक्ट हम यहाँ कवर करवाते हैं, सभी सब्जेक्ट दोस्तों हम इसी प्रकार से टॉपिक वाइज टॉपिक ही कवर करवाते हैं। किसी भी टॉपिक को बीच में स्किप नहीं किया जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। तो दोस्तों सेशन की शुरुआत में ही हम ये जान ले जो हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हमें आज के इस पूरे लेक्चर में समझना क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना है, जिससे कि हमारा एक ऐसी लिंक बन जाए कि यार हमें इस पूरे लेक्चर में क्या क्या पढ़ने को मिलेगा और क्या क्या सीखना है हमें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीमांत उपयोगिता की, जानेंगे कि सीमांत उपयोगिता क्या है, इसका प्रयोग किस प्रकार से, इसको व्यवहारिक रूप से इसका प्रयोग किया जाता है, उसी के साथ में कुल उपयोगिता क्या है और दोनों के बीच में संबंध क्या है। इनको हम पूरे विस्तार से और पूरे व्यवहारिक रूप से समझने वाले हैं। चलिए बात करते हैं डायरेक्टली सीमांत उपयोगिता। इसी को दोस्तों हम अंग्रेजी में मार्जिनल यूटिलिटी भी बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले पूरी स्लाइड को ओपन कर ले ताकि पेन लेने में कोई आपत्ति ना हो। दोस्तों सीमांत उपयोगिता, इस सीमांत उपयोग थोड़ा सा जो वर्ड है, अब चूंकि हम इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमी में तो जितने भी वर्ड होते हैं सब थोड़े से अजीब ही होते हैं, जो हम व्यवहारिक रूप से हमें सुनने को नहीं मिलते हैं। लेकिन जो इनका वास्तविक प्रयोग होता है, जो इनका व्यवहारिक रूप होता है, दरअसल दोस्तों हम जीवन के प्रत्येक मतलब पर डे या प्रतिदिन हम इनका प्रयोग अवश्य करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के अपने हर एक समय में इनका प्रयोग अवश्य करता है। तो इकोनॉमी हमारे व्यवहारिक जीवन से कुछ अलग नहीं है, बल्कि हमारे व्यवहारिक जीवन में हम इसको एक्सेप्ट कर चुके, बस इसकी शब्दावली से हम परिचित नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम इसको पढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे हम इनका ज्ञान होता जाता है, वैसे वैसे हमें इनका अध्ययन बहुत ईजी लगने लगता है, व्यवहारिक लगने लगता है। क्योंकि इकोनॉमी भी समाज शास्त्र का ही एक हिस्सा है और जिस प्रकार से समाजशास्त्र हमें बहुत इजी लगता है, उसी प्रकार से इकोनॉमी भी दोस्तों हमारा एक इजी पार्ट ही है। बस आवश्यकता है तो इसको व्यवहारिक रूप से समझने की। चलिए तो व्यवहारिक रूप से समझने के लिए क्या करना होगा, कुछ भी नहीं करना होगा, इसकी प्रत्येक टर्म को व्यवहारिक रूप से समझना होगा। एग्जैक्टली कुछ भी नहीं करना है इसके अलावा। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सीमांत उपयोगिता की। तो दोस्तों हमने उपयोगिता को लेकर के दो शब्दावली यहां पर हमें पढ़नी है, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता, ठीक है ना। तो इन दोनों में एक कॉमन सी बात आ रही है, कौन सी, उपयोगिता की। अब चूंकि उपयोगिता अगर आप अगर हमें कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि इसी सीरीज में, इसी पार्ट में हमने एक सेशन लिया था उपयोगिता पर, जिसे हम अंग्रेजी में यूटिलिटी बोलते हैं,
है ना। तो यूटिलिटी अर्थात उपयोगिता, अगर उपयोगिता का सेशन आपने अटेंड किया है तो आपको कोई डाउट नहीं होगा कि उपयोगिता क्या होती है। और मैं आपसे फिर से आपको यही एडवाइस करूंगा कि अगर आपने अभी तक अगर उपयोगिता वाला सेशन नहीं देखा है दोस्तों, तो इसी माइक्रो इकोनॉमी की जो प्लेलिस्ट है उसको ओपन कीजिएगा, उसमें आपको उपयोगिता वाला सेशन मिल जाएगा, उसे देखिए। उपयोगिता देखने से आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए, अब उपयोगिता के आगे के पार्ट है सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता। ठीक है, तो उपयोगिता क्या होती है सबसे पहले ये बात कर लेते हैं। हम एग्जांपल के माध्यम से समझते हुए चलेंगे और मैं ज्यादा आप लोगों को घुमाऊंगा नहीं, परेशान नहीं करूंगा। जो एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए यहां पर यूज कर रहा हूं उसी एग्जांपल को मैं आपको दोहराऊंगा। उपयोगिता मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ इतना सा ही मान लीजिए कि जैसे दोस्तों कि आपको भूख लगी है ना, आप भूखे हैं, अब आपको खाना खाना है, ठीक है ना, आपको खाना खाना है, आपको भूख लगी और आपने 2 रोटी खाई। अब 2 रोटी खाने से जो आपको संतुष्टि मिली है, 2 रोटी खाने से आपको संतुष्ट हो चुके हैं, या आपकी कैपेसिटी 3 रोटी की है या 4 रोटी की, जो भी है, मान लेते हैं आपने 1 ही रोटी खाई है, तो 1 रोटी के खाने से आपको जो संतुष्टि मिली है, तो वो जो संतुष्टि आपको प्राप्त हुई है ना, वो उस रोटी की उपयोगिता थी, यूटिलिटी थी। ठीक है ना। तो इसके अलावा कुछ भी नहीं है कि किस वस्तु की उपयोगिता कितनी है। देखिए क्या होता है कि कुछ वस्तु की उपयोगिता बहुत ज्यादा होती है, आवश्यकता हमारी जो संतुष्टि को, जो हमारी आवश्यकता को पूरा कर सके, तो उस हमारी आवश्यकता को पूरा करने की क्षमता जिस वस्तु में ज्यादा होती है उसकी उपयोगिता ज्यादा होती है, और जिस वस्तु में हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता कम होती है उसकी उपयोगिता कम होती है। क्लियर है ना। इसलिए मैंने आपको सबसे अच्छा एग्जांपल रोटी का दिया था कि आपने आप एक रोटी खाते हैं, एक रोटी से जो आपको संतुष्टि मिली है वही संतुष्टि उस रोटी की उपयोगिता थी। क्लियर है। तो ये होती है उपयोगिता। लेकिन अब हमें बात करनी है कि सीमांत उपयोगिता क्या है। ठीक है ना। कुल उपयोगिता इसके अगली स्लाइड में देखेंगे, लेकिन पहले हम इसकी सीमांत उपयोगिता को देख लेते हैं दोस्तों। जैसे इसको भी हम एक एग्जाम्पल के रूप में ही समझने का प्रयास करते हैं। पहले तो समझिए कि सीमांत उपयोगिता क्या होती है। सीमांत उपयोगिता का मतलब सिंपल सा होता है कि आपको, जैसे अगर रोटी का एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, तो जैसे मान लेते हैं कि आपको रोटी खाने की जो आपकी लिमिट है, या ऐसा मान लीजिए कि आप भूखे हैं, आपने 1 रोटी खाई है ना, 1 रोटी खाई आपने, आपको संतुष्टि प्राप्त हुई। दूसरी रोटी खाते हैं तो फिर से एक थोड़ी और एनर्जी आती है और संतुष्टि प्राप्त होती है आपको। तो जो पार्ट में जो संतुष्टि आपको मिल रही है वो उसकी सीमांत उपयोगिता है। इसको अलग तरीके से समझिए, इसको और ऐसे समझिए। जैसे मान लेते हैं कि आपकी कैपेसिटी है रोटी खाने की 3 रोटी खाने, आपने 3 रोटी खा चुके हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद आपने जब 4थी रोटी खाई, अगली जब रोटी खाने बैठते हैं, तो अगली रोटी 4थी रोटी खाने से जो आपको संतुष्टि मिली है वो संतुष्टि आपकी सीमांत उपयोगिता होगी। मतलब ये कि कुल उपयोगिता जो थी है ना, जो आप संतुष्ट थे या कुल उपयोगिता आपके पास थी, उस उपयोगिता में जैसे ही वृद्धि होती है तो वो जितनी वृद्धि होती है ना वही सीमांत उपयोगिता कहलाती है। याद रखिएगा, सीमांत उपयोगिता सिंपल सा वर्ड है कि जो वृद्धि हो रही है, जो वृद्धि हो रही है वस्तु का उपभोग करने से जो वृद्धि हो रही है वही सीमांत उपयोगिता कहलाती है। जो सिर्फ जो वृद्धि हो रही है ना। जैसे कि फिर से एक अच्छा एग्जांपल और रोटी पर ही लेते हैं। आपने 1 रोटी खाई, 1 रोटी के खाने से आपको मान लेते हैं कि आपको 5 कैलोरी मिलती है, ठीक है ना। 5% ऐसा मान लीजिए कि आपकी 100% आपकी कितनी संतुष्टि होगी, 100%, ठीक है ना। आपकी कुल संतुष्टि 100% है। अब 1 रोटी खाने से आपको 5% संतुष्टि मिलती है। तो पहली रोटी खाई, 5% संतुष्टि मिली, तो आप पूरे खाली थे, 5% की संतुष्टि की वृद्धि हुई, तो वो वृद्धि क्या कहलाएगी, सीमांत उपयोगिता। अगली रोटी फिर खाने बैठे, तो अब उस अगली रोटी खाने से आपको 4% संतुष्टि मिली है ना। तो वो अगली रोटी खाई आपने और 4% की जो आपको संतुष्टि मिली है वो 4% अब आपकी सीमांत उपयोगिता बन जाएगी। लेकिन उससे पहले की जो 5% संतुष्टि थी आपकी पहले वाली रोटी की, वो अब आपकी सीमांत उपयोगिता नहीं रहेगी, वो कुल उपयोगिता में कन्वर्ट हो जाएगी। याद रखिएगा कि जिस लेवल पर आप है उस लेवल में जैसे ही वृद्धि होती है, आपकी संतुष्टि में जो वृद्धि होती है उस वृद्धि को हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं, है ना। इसलिए देखिए यहां पर भी लिखा गया है कि अंतिम इकाई के उपभोग से, अंतिम इकाई मान लेते कुल 5 रोटी का आपने उपभोग किया है, तो 5 रोटी का उपभोग किया, तो जो 5वीं रोटी जब आपने ग्रहण की तो उस 5वीं रोटी से जो आपको संतुष्टि मिली है वह आपकी सीमांत उपयोगिता होगी।
उससे पहले की 4 रोटियां सीमांत उपयोगिता नहीं कहलाएगी, वो सबकी सब आपकी कुल उपयोगिता बन चुकी होगी। ठीक है, तो कहने का सिंपल सा अर्थ है कि सीमांत उपयोगिता हम उस वस्तु की उस उपयोगिता को कहते हैं जो हमारी कुल उपयोगिता में वृद्धि करती है। ठीक है, इसीलिए यहां पर स्पष्टता कहा गया है कि किसी वस्तु की अंतिम इकाई के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। अर्थशास्त्र की दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो किसी वस्तु की अनिश्चित इकाई के उपभोग से अतिरिक्त उपयोगिता याद रखिएगा, अतिरिक्त कौन सी हो जाएगी कि जो उपयोगिता आपके पास में है उसके अलावा जो आपको प्राप्त हुई है वो उपयोगिता आपकी सीमांत उपयोगिता में कन्वर्ट हो जाएगी, या सीमांत उपयोगिता कहलाएगी। यहां तक का क्लियर है ना दोस्तों? देखिए इसमें एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल भी दिया गया है कि एक व्यक्ति 5 रोटियों का उपभोग करता है। एक व्यक्ति 5 रोटियों का उपभोग करता है। एक व्यक्ति है जो 5 रोटी का उपभोग करता है, तो पांचवी रोटी सीमांत इकाई होगी। क्या होगी दोस्तों? सीमांत इकाई। कौन सी? 5वीं रोटी होगी, है ना? उससे पहले की 4 रोटियां नहीं होगी। तो इस 5 रोटी के उपभोग से उपभोक्ता को जो उपयोगिता प्राप्त हुई, मतलब जो संतुष्टि प्राप्त होती है, उसे ही सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। आई होप कि अब तक ये सीमांत उपयोगिता वाला कंसेप्ट आपके माइंड में क्लियर हो चुका होगा एक व्यवहारिक रूप से ना, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट तो मैं आपको प्रोवाइड कर ही रहा हूं। आपको कैसे, बहुत इजी लैंग्वेज में मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, इजीली समझ आएगा, बहुत आसान तरीके से समझ आएगा, इसमें कोई डिफिकल्टी जैसी कोई चीज नहीं है। और एग्जाम के समय में रिवीजन लगाने के लिए भी मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करता ही हूं। यही नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में और पूरे टॉपिक वाइज कंप्लीट सब्जेक्ट के पूरे प्रोवाइड करूंगा आप लोगों को। निश्चिंत रहें, बस आप सिर्फ लेक्चर को सुनते रहे, इसको व्यवहारिक रूप से समझते हुए चले, ताकि जब आप इसका रिवीजन लगाए एग्जाम के टाइम पे तो आपको कंफ्यूजन ना हो। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। तो वस्तु की उपभोग की गई इकाइयों में एक अतिरिक्त इकाई की वृद्धि, अब देखिए यहां पर एक अतिरिक्त इकाई की वृद्धि करने पर कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उस वृद्धि को ही हम यहां सीमांत उपयोगिता कहते हैं, है ना? कि जो आपकी संतुष्टि थी उस संतुष्टि में जो वृद्धि हुई है वह वृद्धि कहलाएगी आपकी सीमांत उपयोगिता। ठीक है ना? और इस सीमांत उपयोगिता को परिभाषित करते हुए प्रोफेसर बोल्डिंग साहब ने क्या कहा है, देखिए इसको, कि किसी वस्तु की किसी मात्रा की सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में वह वृद्धि है। किसमें? कुल उपयोगिता में वह वृद्धि है जो कि उपभोग में एक और इकाई के परिणाम स्वरूप प्राप्त होती है। जैसे मान लेते हैं यार कि एक टफ है, या एक मान लेते हैं कि एक टब मान लीजिए, टब में पानी भरा हुआ है, ठीक है ना? आधा टब पानी भरा हुआ है, उसमें आपने एक बाल्टी भर करके और उस टब में पानी डाल दिया। तो उस एक बाल्टी के पानी डालने से उस टब में जो पानी की मात्रा में जो वृद्धि होगी वह वृद्धि ही आपकी सीमांत उपयोगिता कहलाएगी। हमें अन्य एग्जाम्पल है, ये एग्जैक्टली नहीं है, याद रखिएगा, है ना? क्योंकि सीमांत उपयोगिता का जो एग्जाम्पल होगा ना वो सिर्फ वस्तु के उपभोग से होगा। उपभोग, जिस वस्तु का भी आप उपभोग करते हो, किसी भी वस्तु का आप एग्जाम्पल ले सकते हो, कोई भी वस्तु का। लेकिन समझने के लिए मैंने बोला कि एक टब में पानी भरा हुआ, आधा पानी से भरा हुआ था वो, उसमें थोड़ा सा हमने पानी एक्स्ट्रा और मिलाया उसमें, तो और पानी डालने से उस टब में जो पानी की मात्रा में जो वृद्धि होती हुई है, पानी का जो लेवल, वाटर लेवल जो बढ़ा, वो वाटर लेवल बड़ा, जितनी वृद्धि हुई है, जितना बड़ा है वो वाटर लेवल, वही आपके सीमांत उपयोगिता कहलाएगी, है ना? जो वृद्धि हुई है, क्योंकि जो पहले से भरा हुआ था वो तो कुल उपयोगिता थी उसकी, याद रखिएगा, कुल वाटर लेवल थी। लेकिन उसमें जब हमने और पानी ऐड किया तो उसमें जो वृद्धि हुई वह सीमांत वाटर लेवल कहलाएगी। उपयोगिता की जगह सीमांत वाटर लेवल बोल दीजिए, ठीक है ना? जल स्तर। क्लियर है? तो इस प्रकार से बोल्डिंग साहब ने भी इसको अच्छे से परिभाषित किया है। परिभाषा बहुत प्यारी है दोस्तों, इसको भी याद कर लीजिएगा। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इजी भी है और सटीक है, क्योंकि इसी परिभाषा में आपके पूरा अर्थ भी इसी में सीमांत उपयोगिता का आ जाता है। कुल उपयोगिता की मात्रा में वृद्धि वाला पार्ट ही सीमांत उपयोगिता कहलाता है। आई होप ये यहां तक का पूरा अब तक ये सीमांत उपयोगिता वाला कंसेप्ट अब आपको माइंड में क्लियर हो चुका होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब जरा थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम कुल उपयोगिता पर, कि ये कुल उपयोगिता क्या है। कुल उपयोगिता एकदम सिंपल है। देखिए सीमांत उपयोगिता अगर आप समझ चुके ना, तो कुल उपयोगिता समझने में कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अब फिर से मैं आपको एग्जाम्पल से वापस ले रहा हूं, वही रोटी वाला एग्जाम्पल लेते हैं। पहली रोटी का उपभोग आपने किया,
आपको मान लेते हैं कि 8% 10% संतुष्टि मिली है। दूसरी रोटी के उपभोग किया आपने तो अब आपको मिली है 8% संतुष्टि। तीसरी रोटी का उपभोग किया, अब आपको 6% संतुष्टि मिली। चौथी रोटी का उपभोग किया, अब आपको 4% संतुष्टि मिली। अब देखिए यहां पर, तो जो पहली रोटी का उपभोग किया था 10% संतुष्टि मिली थी, तो वो क्या था आपकी, वो सीमांत उपयोगिता थी। लेकिन जब दूसरी रोटी का आपने उपभोग किया तो जो उससे पहले जो पहली वाली रोटी थी वो अब आपकी कुल उपयोगिता में कन्वर्ट हो चुकी थी। या फिर ऐसे मान लीजिए कि आपने 4 रोटी का उपभोग किया है, ठीक है। अब उन चारों रोटी से आपको कितनी संतुष्टि मिली है, मान लेते पहली वाली से 10 मिली थी, दूसरी वाली से आपको 8 मिली थी, तीसरी वाली से 6 मिली थी, चौथी वाली से आपको 4 मिली थी। इन सबको जोड़ देंगे, इन सभी को जोड़ देंगे, चारों रोटी से जो आपको संतुष्टि मिली है ना, वही कुल उपयोगिता हो गई। कुल संतुष्टि मतलब कुल उपयोगिता, दैट्स सो सिंपल है। और इस कुल संतुष्टि में फिर एक और रोटी खाएंगे आप, जो वृद्धि होगी वो वृद्धि आपकी सीमांत उपयोगिता कहलाएगी। क्लियर है ना। तो जो वस्तु का आपने उपभोग किया है, अब इसको बॉयज बहुत अच्छे से समझ सकते हैं क्योंकि दिन भर उनका कुछ ना कुछ उपभोग चलता ही रहता है। तो है ना, एक सुट्टा मारने पर क्या संतुष्टि मिलती है उसको, दूसरे पर क्या संतुष्टि मिलती है, वो सब बहुत अच्छे से कुल उपयोगिता को टोटल को और मार्जिनल दोनों यूटिलिटी को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो उसी पर मैं चर्चा कर रहा हूं यहां पर कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। कुल उपयोगिता मतलब जब आपने किसी वस्तु का उपभोग किया और जो आपको संतुष्टि मिली है, जो संतुष्टि मिली जितनी वस्तु का इस्तेमाल करने से वो आपकी कुल उपयोगिता होगी। क्लियर है, आपकी भी और उस वस्तु की भी। याद रखिएगा, उस वस्तु की कुल उपयोगिता कि वो आपकी कुल संतुष्टि कर चुकी है, ठीक है ना। बस इसमें ये फॉर्मेट आपको याद रखना है कि जितनी सीमांत उपयोगिता हैं, हर रोटी पर एक सीमांत उपयोगिता होगी, ठीक है ना। पहली रोटी की सीमांत उपयोगिता अलग होगी, दूसरी की अलग होगी, तीसरी की अलग होगी, क्रमशः कम होती जाएगी ये सीमांत उपयोगिता। क्यों होगी अगली स्लाइड में बताता हूं मैं, है ना। तो पहली रोटी पर सीमांत उपयोगिता ज्यादा मतलब 10%, अगली पर 8%, फिर नेक्स्ट बढ़ेंगे तो कम होती चली जाएगी, चाहे वो किसी भी क्रम में कम हो सकती है, एक में भी हो सकती है, पॉइंट में भी हो सकती है, लेकिन कम होती जाएगी। तो जो जितनी भी सीमांत उपयोगिता आपकी प्राप्त हुई है आपको, उन सभी सीमांत उपयोगिताओं को अगर हम जोड़ देंगे तो वो कुल उपयोगिताएं बन जाएगी, ठीक है ना। तो 5 रोटी आपने उपभोग की, 5 रोटी से जो आपको संतुष्टि मिली है वो सब की सब आपकी कुल उपयोगिता कहलाएगी। तो कुल उपयोगिता निकालने के लिए सभी सीमांत उपयोगिताओं को हम यहां पर जोड़ देते हैं। क्लियर है। जैसे देखिए उदाहरण भी दिया हुआ है, एग्जांपल में क्या लिया कि कोई वस्तु है उसका उपभोग किया, तो जब पहली एक वस्तु का उपभोग किया है तो हमें 2% संतुष्टि प्राप्त होती है, 2%। अगली वस्तु का उपभोग किया तो 10%, तीसरी वस्तु का उपभोग किया है तो 8%, ठीक है ना। तो ये 3 वस्तु का हमने उपभोग किया था, तो 2, 8, 10 और 8, ये 3 प्रकार से हमें संतुष्टि प्राप्त हुई है। तीनों को आपस में जोड़ देंगे, ये हमारी कुल उपयोगिता बन जाएगी, ठीक है ना, ये हमारी कुल उपयोगिता बन जाएगी। क्लियर है। तो ये सीमांत और कुल उपयोगिता, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, सिंपल से फंडे थे, ठीक है ना। अब इनके बीच में संबंध क्या है दोस्तों, संबंध को जरा समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, संबंध को समझना बहुत जरूरी, अन्यथा आप आगे चल के कंफ्यूज होंगे। चलिए, तो सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता अब जरा समझिए, थोड़ा सा दिमाग के ढक्कन को थोड़ा सा खोल के बैठ जाइए। अब जरा समझिए, देखिए अब मैं बोलने वाला हूं कि जब कुल उपयोगिता बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता कम होती है। क्यों होती है भैया, क्यों होती है ना। अब इसको समझिए, थोड़ा सा दिमाग में डाउट रहने दीजिए, आगे काम आने वाला है ना। जब कुल उपयोगिता जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, सीमांत उपयोगिता वैसे वैसे कम होती चली जाएगी, ठीक है ना। कुल उपयोगिता बढ़ेगी, सीमांत उपयोगिता कम होगी। क्यों होगी बताने वाला हूं, डोंट वरी। अगला फंडा है आपका कि कुल उपयोगिता जैसे ही अधिकतम अपने उच्चतर बिंदु पर पहुंच जाती है, कुल उपयोगिता जैसे ही अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंच जाती है तो सीमांत उपयोगिता वहां पर शून्य हो जाती है, 0 हो जाती है। कुल उपयोगिता बढ़ेगी, सीमांत उपयोगिता कम होती चली जाएगी, और जैसे ही कुल उपयोगिता अपने उच्चतर बिंदु पर पहुंच जाएगी, वैसे ही जो सीमांत उपयोगिता थी वो 0 बन जाएगी, 0 बन जाएगी। अब अगर कुल उपयोगिता, अब देखिए टॉप लेवल पर पहुंच चुकी है, अब क्या होगा, इससे ऊपर तो जा नहीं सकती है ना। अब क्या होगा, वो कुल उपयोगिता नीचे ही आएगी ना, अब नीचे लगेगी। तो जब कुल उपयोगिता नीचे गिरने चालू होगी, मतलब घटने लगेगी, तो जो आपकी सीमांत उपयोगिता थी जो 0 हो चुकी थी, अब वो क्या होगी, वो भी गिरेगी, तो वो और नीचे धंस जाएगी, मतलब वो माइनस में हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी।
और यही यहां पर लिखा हुआ है कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है और इस स्थिति को हम पूर्ण संतुष्टि का बिंदु मानते हैं, पूर्ण संतुष्टि का बिंदु मानते हैं। और जब कुल उपयोगिता जब घटने लगेगी तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाएगी, माइनस में चली जाएगी। ठीक है ना। अब इन दोनों के संबंध को आप तालिका के माध्यम से बहुत बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। कैसे समझेंगे देखिए, एग्जांपल से पहले तो व्यवहारिक रूप से ऐसे समझिए इसको कि कुल उपयोगिता जब हमने बात की, क्या कुल उपयोगिता देखिए भाई रोटी का ही एग्जांपल लेंगे, अन्य एग्जांपल लेकर कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक एग्जांपल लेने से आपके माइंड में पूरे एक फ्रेम बन जाएगी। बहुत अच्छे से समझिए। मान लेते हैं कि आपको रोटी खाने की कैपेसिटी, मान लेते हैं एग्जांपल के लिए, मान लीजिए ना, मानने में किसी का कुछ नहीं बिगड़ता है, बस मान लीजिए, मान लेते हैं कि आप 5 रोटी खाते हैं, आपकी 5 रोटी खाने की कैपेसिटी है। ठीक है, तो पहली रोटी खाई आपने तो आपको कैसा लगेगा? बहुत बेहतर फील होगा कि यार मतलब बहुत ज्यादा भूख लगी थी, रोटी खाने बैठे, पहली रोटी का आपने सेवन किया तो आपको अच्छी खासी संतुष्टि मिलेगी, है ना। मतलब कि सबसे ज्यादा संतुष्टि जो मिलती है व्यक्ति को वो पहली रोटी पर मिलती है। ठीक है ना। तो इसलिए कहा है कि पहली रोटी की जो सीमांत उपयोगिता, मतलब आपकी संतुष्टि में जो वृद्धि होती है ना, पहली रोटी में सबसे ज्यादा होगी, तो वो वृद्धि क्या कहलाएगी? सीमांत उपयोगिता। तो पहली रोटी से आपको मान लेते हैं कि 10% की संतुष्टि मिली है, तो जैसे आप अगली रोटी का सेवन करने बैठेंगे तो अगली रोटी में आपको संतुष्टि थोड़ी कम मिलेगी, मतलब हो सकता है 9 मिले या हो सकता है 8% मिले। ठीक है, तो अब देखिए 2 रोटी खाई आपने, पहली रोटी से 10 मिली थी, दूसरी रोटी से 8 मिली थी। ठीक है ना। लेकिन उधर जो कुल उपयोगिता, अब आपकी कुल जो संतुष्टि थी वो कितनी हो चुकी है? पहली रोटी खाई थी आपने 10% हो गई थी, दूसरी रोटी खाई आपने 8% उसमें और जुड़ गया, तो कितनी हो गई? वो 18% हो गई। तो देखिए कुल उपयोगिता बढ़ती जा रही है, पहले 10 थी, फिर अब आगे चल के 18 हो चुकी है। तीसरी रोटी खाएंगे, हो सकता है 6 मिले, तो 18 में 6 और जुड़ जाएगा, है ना। फिर चौथी रोटी खाएंगे, उसमें 4 मिलेगी, उस 18 में 6 फिर 4, इस प्रकार से दोस्तों कुल मिला के 28 वो हो जाएगी। तो ऐसे कुल उपयोगिता बढ़ती जा रही है, सीमांत उपयोगिता कम होती जा रही है ना। और अंततः कुल उपयोगिता मतलब आपकी 5वीं रोटी तक पहुंचते पहुंचते आप पूरी तरह संतुष्ट हो चुके होंगे, मतलब आपकी कुल उपयोगिता जो है मैक्सिमम एक अपर लेवल पर आ चुकी होगी, और आपकी जो सीमांत उपयोगिता थी अब वो 0 हो चुकी होगी। क्यों 0 हो गई होगी? क्योंकि यार देखिए जब आपको संतुष्टि ही प्राप्त नहीं होगी, भाई 5 रोटी खाते हैं, 5 रोटी आप पूरी तरह संतुष्ट हो चुके हैं, तो अब बताइए जब छठी रोटी खाने बैठेंगे तो क्या आपको संतुष्टि मिलेगी? नहीं मिलेगी भाई, आप भारीपन महसूस करेंगे, है ना, आपको आलस आएगा, आपको नींद आने लगेगी। तो जो एनर्जी होती है ना, वो जितनी आपकी कैपेसिटी है उतनी ही आपको बॉडी आपको बर्दाश्त कर पाएगी। ठीक है ना। तो जो आपको रिलैक्स मिलेगा, जो संतुष्टि या जो एनर्जी आपको प्राप्त होती है, वो एनर्जी एक लिमिट तक प्राप्त होती है। ठीक है ना। तो वो लिमिट के बाद में आपकी जो सीमांत उपयोगिता है वो अपने आप शून्य हो जाएगी। शून्य होने के बाद में अगर आप जबरदस्ती 1-2 रोटी और खाने का प्रयास करेंगे तो जो आपकी संतुष्टि थी वो तो माइनस में जाने लगेगी, आप संतुष्ट नहीं रहेंगे, आप बल्कि आप अनकंफर्टेबल होने लगेंगे, है ना। तो इसीलिए अब देखिए इसको अब और तालिका के माध्यम से और ग्राफ के माध्यम से बेहतरीन तरीके से समझिए इसको, कोई डाउट इसमें नहीं बचने वाला, याद रखिएगा। देखिए इसको अच्छे से एक बार समझने का प्रयास करें, तालिका को एक बार समझने का प्रयास करें। देखिए एक कॉलम हमारा है रोटी की इकाई का, पहला कॉलम है रोटी की इकाई का, आप कितनी रोटियां खा रहे हैं? मैंने 8 रोटी रखी है, ठीक है ना। मान जानता हूं आपके हिसाब से, ठीक है, लेकिन मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं आप 8 रोटी खाते हैं, है ना, ठीक है। नेक्स्ट है सीमांत उपयोगिता, दूसरा कॉलम क्या है? सीमांत उपयोगिता का, कि हर एक रोटी पर आपको कितनी उपयोगिता प्राप्त हो रही है। दूसरा है कुल उपयोगिता का। अब देखिए यहां पर एकदम व्यवहारिक रूप से समझिए इसको। पहली रोटी खाने बैठे, अब बहुत जोर से भूखे थे, बहुत ज्यादा भूखे थे, पहले 2 दिन के भूखे थे, अब ठीक है ना। तो पहली रोटी का सेवन किया तो आपको 10% की संतुष्टि प्राप्त होती है। कुछ भी मान लीजिए यार, 10% मान लीजिए, 10 कैलोरी मान, कुछ भी मान लीजिए, हम सब समझने का प्रयास करें अंकों के माध्यम से, है ना। तो अब भावनाओं को अंकों के माध्यम से प्रदर्शित करना इतना आसान नहीं है, सिर्फ समझने के लिए मैंने अंक डाले यहां पर। तो पहली रोटी के सेवन करने से आपको 10% की संतुष्टि प्राप्त होती है, सबसे ज्यादा होगी, है ना। तो अब देखिए यहां पर आपकी कुल उपयोगिता मतलब की जो कुल संतुष्टि थी वो कितनी हो चुकी है? 10% हो चुकी है। अब फिर आपने उसके तुरंत बाद में 1 रोटी और ले ली, मतलब अब 2 रोटी खा चुके हैं आप। तो दूसरी रोटी जब आप सेवन कर रहे हैं तो उस दूसरी रोटी में आपको उतनी संतुष्टि नहीं मिलेगी जितनी पहली वाली रोटी मिली थी, है ना। तो दूसरी रोटी में आपको 8% संतुष्टि मिलेगी। क्लियर है। तो अब देखिए कुल उपयोगिता में 10 पहले से थी, इसमें 8 और जुड़ चुकी है, कितनी हो गई दोस्तों? 18% हो चुकी है, ठीक है ना। तीसरी रोटी से आपको 6%
6% की संतुष्टि प्राप्त होती है। तो देखिए 18 में 6 और जोड़ देंगे हम, यहाँ पर ये 24 हो जाते हैं। चौथी रोटी का सेवन फिर से आपने किया तो अब आपकी सीमांत उपयोगिता और घट चुकी है, कम होकर के 4 बची है। 4 के बाद में इसमें जुड़ जाता है कुल उपयोगिता में, तो ये 28 हो चुकी है। फिर 5वीं रोटी आपने खाई, 5वीं रोटी खाई तो आपको 2% की संतुष्टि प्राप्त होती है। इस प्रकार से कुल उपयोगिता में 28 में 2 और जोड़ देंगे तो ये 30 हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर अब आपकी क्षमता हो चुकी है समाप्त, क्योंकि आपकी कैपेसिटी 5 रोटी की ही थी, है ना। तो ये कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता जो है कम होती जा रही है। देखिए यहाँ पर ये सीमांत उपयोगिता कम होती जा रही है, जबकि कुल उपयोगिता बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। देखिए पहले 10 थी, फिर 18 हुई, 24, 28, 30 हो गई, ठीक है ना। तो एक लिमिट आती है जिसमें अब आपकी ये एक अपर लिमिट आ चुकी है कुल उपयोगिता की। लेकिन आपने सोचा कि यार चलो एक काम करते हैं, ठीक है एक रोटी और दबा लेते हैं, है ना, सब कुछ टेस्टी बड़ा मस्त मजा आ रहा है, एक रोटी और दबा लेते हैं। तो एक रोटी आपने और दबाई, लेकिन उस एक नेक्स्ट जो एक्स्ट्रा रोटी आपने खाई है ना, तो उससे आपको कोई संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई, मतलब आपकी सीमांत उपयोगिता 0 हो गई, सीमांत उपयोगिता 0 हो चुकी है। तो कुल उपयोगिता में भी कोई वृद्धि नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कुल उपयोगिता आपकी जो आपकी कैपेसिटी थी, मतलब कि कुल उपयोगिता वो कंप्लीट हो चुकी है। अब जबरदस्ती करेंगे ना तो अब ये घटने लग जाएगी, बढ़ेगी नहीं बल्कि घटने लग जाएगी। आपने सोचा कि यार बहुत खाना कुछ ज्यादा ही टेस्टी है, एक काम करते हैं, ठीक है संतुष्टि मिली ना, कोई बात नहीं, एक रोटी और चलने देते हैं। एक रोटी आपने और ले ली तो अब क्या होगा, अब आपकी सीमांत उपयोगिता थी, जो आपकी संतुष्टि थी, वो अब आपकी बढ़ने, कुछ भी नहीं मिल रहा आपको, उस पर क्या मिलेगा, बल्कि ऋण में मिलेगा, नुकसान होगा, माइनस में जाएगी आपकी कैपेसिटी, जो आपका इंटरेस्ट है या कहें कि जो आपकी संतुष्टि है वो माइनस में जाएगी। अब 7वीं रोटी जैसा सेवन करेंगे आप तो आपकी कुल उपयोगिता घट जाएगी, 8 पर 28 हो जाएगी, 2% से घटी। देखिए -2 चला गया, सीमांत उपयोगिता माइनस में चली गई 2 में, तो वो घट जाएगी, 28 हो गई, ठीक है। और ये 8वीं रोटी का सेवन किया तो अब और स्पीड से क्या हो, आपकी एनर्जी और कम होती जा रही है। अब 4% बची है, -4 हो गई है, तो अब और -4 से माइनस हो गई है, तो ये 24, ठीक है ना। तो अब यहां से क्या दिख रहा है, देखिए जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक थी तब तक आपकी कुल उपयोगिता बढ़ रही थी, ठीक है। तो कुल उपयोगिता जैसे जैसे बढ़ रही थी वैसे वैसे सीमांत उपयोगिता घट रही थी। लेकिन जैसे ही कुल उपयोगिता अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंची वैसे ही आपकी सीमांत उपयोगिता 0 हो चुकी है, 0 हो गई, ठीक है ना। अब इसके बाद में जैसे कुल उपयोगिता जैसे ही माइनस में पहुंची, माइनस में कम होने लगी, घटने लगी, वैसे वैसे आपकी जो सीमांत उपयोगिता थी वो ऋणात्मक हो चुकी है, माइनस में आने लगी है। क्लियर है ना। तो इस प्रकार से हम अब स्पष्टता कह सकते हैं कि जब कुल उपयोगिता बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है, और जब कुल उपयोगिता अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंच जाती है तो सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है, और जब कुल उपयोगिता घटने लगती है तो आपकी सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है, माइनस में चली जाती है। क्लियर है। इस पूरे तथ्य को कैसे याद रखेंगे उसके लिए मैंने आपको यहां पर लिख के भी दे दिया है, इसको आप आसानी से रिवीजन के माध्यम से इसको जैसा मैंने समझाया आप लोगों को वही मैंने आपको यहां पर स्लाइड पे लिख भी दिया है, जिससे कि आपको परेशानी ना आए। अब इसके साथ में एक छोटी सी प्रॉब्लम हमारे साथ और रहती है, समस्या रहती है कि सर ये सब ठीक है, तालिका भी हम समझ चुके हैं और जो है सीमांत और कुल उपयोगिता को भी भली भांति रूप से समझ चुके हैं, दोनों के संबंध को समझ हमने अच्छे से लिया है। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर जो है ना एग्जाम में क्वेश्चन लिख देता है कि इसको है ग्राफ के माध्यम से समझाइए, हमको चित्र के माध्यम से समझाइए, तो ये बताइए कि इस डेटा को हम चित्र में कैसे डालें, है ना। तो उसके लिए भी मैंने आप लोगों के लिए एक व्यवस्था की हुई है। एक चित्र, बहुत प्यारा सा सिंपल सा चित्र मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। देखिए ग्राफ, ऐसा ग्राफ अगर आप एग्जाम बना देते हैं ना तो समझ लीजिए कि नंबर पक्के हैं, नंबर काटने की उसकी हिम्मत नहीं होगी, है ना, आसानी से नंबर नहीं काटेगा वो, आपके याद रखिएगा। तो कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, इसको समझिए। देखिए जो वर्ड, जो शब्द हमने या कहें कि जो अंक हमने तालिका में इस्तेमाल किए थे वही अंक मैं यहां पर आप लोगों के लेकर आया हूं, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है। बस समझना थोड़ा सा इसको ऐसे। देखिए एक जो इसमें हमने लाइन का प्रयोग किया है, एक लाइन जो आपको नीचे ये जो लाइन दिख रही है दोस्तों, ये आपकी रोटियों की लाइन है, ठीक है, जो वस्तु के उपभोग की लाइन है, जो वस्तु का वो उपभोग कर रहे हैं, 1 रोटी से लेकर 8 रोटी तक, ये मैंने यहां पर डाल दी, ठीक है ना। अब देखिए आप जो है 5 रोटी तक संतुष्ट हो रहे थे, 6वीं रोटी पर आपकी सीमांत उपयोगिता क्या हो रही थी दोस्तों, 0 हो रही थी ना, सीमांत उपयोगिता 0 हो रही थी, और कुल उपयोगिता आपकी क्या हो रही थी, मैक्सिमम। तो देखिए
ये वाला जो वक्र आपको दिख रहा है, ये वाला जो वक्र आपको दिख रहा है, ये वक्र आपका सीमांत उपयोगिता वक्र है, और ये ऊपर वाला जो दिख रहा है दोस्तों टेढ़ी मेढ़ी जो लाइन है, ये है आपकी कुल उपयोगिता वक्र। अब देखिए यहां पर पहली रोटी का आपने सेवन किया तो आपको 8% संतुष्टि मिली थी। कितनी? अरे यार लाइन सीधी नहीं खिंचती मुझसे, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है ना। तो पहली रोटी के उपभोग से आपको 8% संतुष्टि प्राप्त हुई थी, ठीक है ना। तो यहां पर सीमांत उपयोगिता क्या थी? 8% मान लेते हैं। तो देखिए कुल उपयोगिता यहां पर है ना ठीक ठाक थी। अब अगली जैसी रोटी का आपने उपभोग किया तो सीमांत उपयोगिता देखिए, सीमांत उपयोगिता वक्र अब कम हो चुका है। ये अगली रोटी का उपभोग किया, सीमांत उपयोगिता वक्र कितना हो गया दोस्तों? ये 6 हो चुका है, ठीक है ना। तो आपकी सीमांत उपयोगिता कम हुई, लेकिन देखिए कुल उपयोगिता बढ़ गई, कुल उपयोगिता बढ़ चुकी है। जैसे जैसे आपने फिर से अगली रोटी का इस्तेमाल किया तो सीमांत उपयोगिता आपकी और कम हो गई, और कम हो गई, लेकिन आपकी कुल उपयोगिता और बढ़ चुकी है। तो इसी प्रकार से 6 रोटी के उपभोग तक आपकी सीमांत उपयोगिता अब ये देखिए 0 पर आ चुकी है, ये 0 पर आ चुकी है। सीमांत उपयोगिता वक्र 0 से टच हो चुका है, ठीक है ना। लेकिन कुल उपयोगिता आपकी अभी टॉप पर है, क्योंकि इससे ऊपर आप कुल उपयोगिता वक्र जा नहीं सकता। अगली रोटी अगर जबरदस्ती आप करेंगे तो फिर आपका क्या होगा? कुल उपयोगिता माइनस में आ जाएगी, घटने लगेगी। देखिए घटने चालू हो गई, ये घट चुकी है, ठीक है। 7वीं रोटी पर ये घट चुकी है, मतलब ये माइनस में, देखिए ये माइनस में वक्र यहां तक आ चुका है। ये सीमांत उपयोगिता वक्र मतलब -2 आ चुका है, -2, ठीक है। और फिर 8वीं रोटी का उपभोग करेंगे आप तो ये देखिए वक्र यहां आ चुका है, मतलब कि -4 में आ चुका है, ठीक है, -4, और आपकी कुल उपयोगिता भी घटने लगी है। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप चित्र के माध्यम से भी अपने क्वेश्चन को एक्सप्लेन, अपने आंसर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर है? तो दोस्तों इसमें अभी तक का जो सेशन हुआ है, उम्मीद करता हूं कि आपको कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता का कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा। तालिका ग्राफ दोनों का जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी बहुत अच्छे से बन चुकी होगी, कोई समस्या नहीं आएगी। अगर अब भी कोई डाउट हो दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और तो वहां पर आपको सोल्यूशन करने का, सोल्व करने का पूरी प्रयास करूंगा मैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप वास्तविक रूप से टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करना ही चाहते हैं दोस्तों, तो जो मेरी 3 मेथड है कंप्लीट स्टडी की, उस 3 मेथड को, 3 स्टेप को जो है कंप्लीट जरूर करें। 3 स्टेप वही होती है, पहले आप लेक्चर देखते हैं, उसके तुरंत बाद में डिस्क्रिप्शन से नोट्स डाउनलोड करके, यही वाली पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करके एक बार उसको अच्छे से समझते हैं, रीड आउट करते हैं। रीड आउट मतलब उसको पढ़ना है, पढ़ने के बाद, पढ़ने के साथ साथ आपको पूरा समझना है। इससे क्या होगा? पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो चुका होगा जो हमने आपको पढ़ाया है। इसके तुरंत बाद ही आपको अपनी पुस्तक से, चाहे वो नोट्स हो सकती है, कोई सीरीज हो सकती है, कोई पुस्तक हो सकती है, कुछ भी हो, आपको यही टॉपिक निकाल करके आपको पूरे विस्तार से एक बार पढ़ना है। ये 3 स्टेप अगर आप अपने अध्ययन में अलाउ करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो आपका जो पूरा टॉपिक होगा पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा, 100% क्लियर हो चुका होगा, फिर आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, और अगला सेशन जो हमारा होगा वो होगा सीमांत उपयोगिता हास नियम पर। सीमांत उपयोगिता हास नियम पर इसी प्रकार से हमारे सभी सेशन कंटिन्यू चलते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद, थैंक यू।